और आरावली आ गई स्कूल से। और यहाँ तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो स्वस्थ है वही तो व्यस्त है। तो आज मैं अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दोपहर 2 बजे से, मतलब अभी बजने वाले हैं। और मैं बना रही हूँ आज लंच में कढ़ी चावल। तो मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ बच्चों की डिमांड पर। और आरावनी आने वाले हैं स्कूल से, तो 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आया। और उसका कारण है कि कुछ परेशानी सी हो रही थी, मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो इसलिए मैं 3 दिन से अपना ब्लॉग नहीं डाल पाई हूँ। लेकिन अभी मैं आगे से आपके सामने फिर से ब्लॉग डालने वाली हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो मैं बना रही हूँ लंच में कढ़ी चावल। कढ़ी बन गई है और चावल मैं बनाने जा रही हूँ। तो पीछे आप जो देख रहे हैं वो है बेटी मेरी, दीदी की बेटी सृष्टि। तो इसकी छुट्टियाँ चल रही थी तो वो घर पर आई हुई है, तो इसी की डिमांड थी कढ़ी चावल की। तो अभी हम चलते हैं कढ़ी चावल की तरफ। तो मेरी कढ़ी तो बन गई है और अभी बस चावल रह गए हैं। तो चावल मैं अभी बनाने वाली हूँ। अभी इसमें उबाल आ गया है तो इसलिए मैंने ये छोड़ दी है, फिर इसके बाद में चावल बनाऊँगी। तो फाइनली मेरे चावल यहाँ बन गए हैं और मैं थाली में अब लगा रही हूँ कढ़ी चावल, क्योंकि खाने को हो गया लेट और बेटी कर रही है वेट। तो यहाँ पर मैंने और सृष्टि ने खाए हैं कढ़ी चावल, क्योंकि अभी आरावनी को आने में टाइम था। इसी बीच हमारा आ गया एक कोरियर, जो कि मैंने ऑर्डर करा था मीशो से। तो मैंने जो ऑर्डर करा था वो मैं आपको आज दिखा रही हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले भी दिखाया, अपनी छत पर आती है ना ये रेडीमेड क्यारी टाइप में। तो इस तरह से ये कुछ मैंने ऑर्डर करी हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ भी बो सकते हैं, जैसे कि कोई पेड़, टमाटर का पौधा, बैंगन का पौधा, क्योंकि उसकी जड़ें फैलती हैं और उसको गहराई भी काफ़ी चाहिए, तो इसलिए गहरा भी काफ़ी है और चौड़ा भी काफ़ी है, मतलब जड़ें भी काफ़ी अच्छे से फैल पाएंगी। तो यहाँ पर ये 2 आए हैं और इनमें मैं लगाऊंगी अपने, थोड़ा सा साग वगैरह का सीज़न चल रहा है तो यहाँ पर वही लगाऊंगी। उसके बाद मैं चली गई हूँ बाहर कपड़े सुखाने। तो क्योंकि ये मेरा ब्लॉग हो गया है 4 दिन बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी जो टांगें हैं ना, एक टांग में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और यहाँ पर सृष्टि की छुट्टी पड़ गई थी तो वो 2-4 दिन के लिए मेरे पास आ गई थी मेरी हेल्प के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत हो रही थी ख़राब, टांगों से बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। तो इस वजह से मैंने सृष्टि को घर पर बुला लिया था, क्योंकि मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो खाना वगैरह खाकर और अपना कोरियर देख कर के तो सृष्टि अंदर आराम करने लगी और मैं यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े सुखाने, क्योंकि सर्दियाँ हो गई हैं स्टार्ट, तो कपड़े भी ना काफ़ी लेट ही सूखते हैं। और इसी बीच मैं यहाँ पर कपड़े सुखाते सुखाते आरावनी का भी वेट कर रही थी स्कूल से आने का, क्योंकि उनका भी स्कूल आने का टाइम हो रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कब आएंगे मेरे दोनों चैम्पियन स्कूल से थके हारे। तो मैं वेट करते करते मुझे गाड़ी की आवाज़ आई तो मैं गेट पर खड़ी हो गई। तो मैंने देखा कि दोनों बच्चे स्कूल से आ गए हैं। और यहाँ पर जो छोटा वाला मेरा शैतान बेटा है ना, उसको तो प्यार करने का बनता ही है, क्योंकि भाई वो छोटा है सबसे। तो ये यहाँ पर अपनी ड्रेस उतारने के लिए लग गया। तो मैं इसको बोल रही थी कि तुम यहाँ पर ड्रेस मत उतारो, अंदर उतारो, क्योंकि यहाँ हॉल में कोई भी आ जाता है किसी भी टाइम। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कौन से बच्चे होते हैं जो अपनी चीज़ों को अपनी जगह पर रखते हैं। मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं रखते, कितना भी बोल लो, कितना भी डांट के प्यार से कितना भी समझा लो, लेकिन ये मतलब अगर आज इनको डांटा गया है तो ये 2 दिन रखेंगे, तीसरे दिन ये फिर ऐसे ही हो जाते हैं। अपनी बेल्ट, टाई, मतलब बैग भी ऐसे ही ला करके फेंक देते हैं। तो ये लोग उतार रहे हैं यहाँ पर ड्रेस और बता रहे हैं अपनी स्कूल की एक्टिविटी की क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद मैंने इससे पूछा कि स्कूल कैसा रहा, तो इसने बोला गंदा। ये तो कभी बोलता ही नहीं है कि स्कूल अच्छा। तो यहाँ पर जैसे ही इसने दूध पिया तो दूध काफ़ी गर्म था, जिसकी वजह से इसका मुंह जल गया। और अगर मैं ठंडा लाती हूँ तो भी नहीं पीता है ये नॉर्मली। मैंने बोला कि थोड़ा ठंडा होने दे, लेकिन इसको था कि सब्र नहीं आ रहा था कि क्योंकि इसको ना सुबह को उठते भी दूध चाहिए और स्कूल से आने के तुरंत बाद भी इसको दूध ही चाहिए। उसके बाद मैंने जो अपना घर का सारा काम था वो समेटा, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हम हाउस वाइफ़ों का जो वर्क होता है, हमारे लिए ना कोई संडे होता है ना मंडे, हमारे लिए सब दिन एक जैसे होते हैं। और हम बिना किसी लालच के, बिना किसी भेदभाव के अपना जो काम होता है वो कंटिन्यू करते रहती हैं। और
ना हम किसी से कोई अपेक्षा रखते हैं। अपेक्षा बोले तो हमें ये भी नहीं होता कि भाई हमें महीने में सैलरी मिलेगी या हमारा हमें मतलब इस काम को करने से ये होगा। हम बिना किसी भी लालच के अपना सारा काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो हाउस वाइफ़ें होती हैं ना, उनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल होती है। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सभी लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हाउसवाइफ़ करती ही क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1 दिन 2 दिन के लिए भी हाउसवाइफ़ अपना काम छोड़ दे ना, तो आदमियों को ना, जो मर्द लोग हैं ना, उनको ना पता चल जाएगा अच्छे से कि हाउसवाइफ़ करती क्या है। इसलिए कभी किसी के काम को कम ना आंकें। अगर वर्किंग वूमेन होती हैं तो उससे ज़्यादा स्ट्रगल हाउसवाइफ़ की लाइफ में होता है, मेरा ऐसा मानना है। आप में से कौन-कौन लोग ऐसा मानता है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। तो आज मैं इस छोटे से ब्लॉग को यहीं ख़त्म करूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि तबीयत हो रही थी थोड़ी-सी ख़राब और मेरा ब्लॉग हो गया था 4-5 दिन लेट। तो ये मैंने आज छोटा-सा ब्लॉग ही बनाया है। आगे से मैं कंटिन्यू आपको फिर से अपना ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप जो मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर लें, और आगे आपको बहुत ही अच्छे-अच्छे ब्लॉग मिलने वाले हैं, क्योंकि कुछ मोमेंट बहुत अच्छे होने वाले हैं। कुछ मतलब हम लोग घूमने जाएँगे, शादियाँ अटेंड करने वाले हैं, तो वो सारे ही ब्लॉग मैं आपके सामने शेयर करूँगी। तो जिस किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल जा कर के सब्सक्राइब कर लें निधि सोम के नाम से। Dime qué es lo que pasa, vente pa' mi casa, yo te espero sin nada. तो इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, फिर से नई जोश और खुशी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।